ओके, कल थी 14 तारीख और कल था न्यूज़ गोल्ड के अंदर। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस दिन लॉस किया था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने वो पूरा ट्रेड जो है वो कैप्चर किया था। उसमें से एक मैं भी था, जो कि मैंने फुल ये कैंडल कैप्चर करी थी। ये जाने से पहले मैंने बाय किया हुआ था और जाने के बाद ये प्रॉफिट पूरा पीक लेवल तक आ, उठाया था। ठीक है, दोनों चीज़ें की थी, पूरा बेनिफिट इसका उठाया था। अब इसका क्या प्रूफ है, मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा देता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, मैंने बाय कहाँ किया था। अब देखो, मैंने बाय यहाँ पे किया हुआ है 10 बजे के आसपास। और ये पूरा मैं प्रॉफिट कब हुआ मेरे को, 17 बज के 55 मिनट, 18 मिनट ही समझ लो भाई, पूरा 6 बजे शाम को, सवेरे 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। मतलब आठ, लगभग 8 घंटे होते हैं ना। दगन, हाँ हाँ, लगभग 8 घंटे के आसपास। अब अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। 8 घंटे, 8 घंटे सिंगल ट्रेड के अंदर और फिर डायरेक्ट प्रॉफिट। अब ये मेरे को कैसे पता था कि यहीं तक मार्केट जाएगी, यहाँ पर मेरे को टेक प्रॉफिट लगाना है, या कैसे मेरे को पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी? ऊपर जाने के चांस क्यों थे? क्योंकि न्यूज़ थी। न्यूज़ नीचे की साइड भी खुल सकती है। क्या था मामला कि ऊपर जा सकती है। बहुत सारे लोगों का इसमें लॉस हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम खोला था तो फिर लोगों ने रील्स डाली हुई हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन रील्स देखी तो मैंने कहा कि ठीक है, इन लोगों का लॉस हुआ है तो आपको बताना चाहिए कि लॉस हुआ है। उसमें से क्या पता आप लोगों का भी लॉस हुआ हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों का लॉस हुआ था। अब जैसे ये भाई का है, इन्होंने, भाई ने 4 अकाउंट उड़ा दिए इस एक में, 4 अकाउंट उड़ा दिए। ए भाई साहब का भी यही कहना है कि इसमें उन्होंने सेल की ट्रेड ली थी और बाय साइड में चला गया, और स्लिपलेज की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट खत्म हो चुका है। ये भाई साहब भी बोल रहे थे। और हमारे अनिल सिंह ठाकुर इतने पॉपुलर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उनका भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। ऑफकोर्स, लेकिन वो तो रिकवर कर लेंगे, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतना सब मामला चलता है। लेकिन कहने की बात यह है कि कुछ चीज़ें किसी के लिए गलत होते हैं, कुछ चीज़ें किसी के लिए सही होती हैं। मेरा प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल सिंह ठाकुर या बाकी सारे लोगों का अकाउंट जो ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो अच्छे ट्रेडर नहीं है। भाई, जब मेरा लॉस होता है तो उनका भी प्रॉफिट होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली, क्या किस रीज़न से मेरे को ये पता था कि यहाँ तक ही मेरे को रुकना है, मार्केट और ऊपर जा सकती थी, फलाना ढिमकाना, और मार्केट ऊपर का साइड ही खुलेगी, उसके चांसेस क्या थे, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन, ये दो चीज़ों को मिक्स कर दोगे, आपके पास आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ। ये एक बुक है, ठीक है, और इस बुक के अंदर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको स्ट्रेटजी, एक पेज। ये मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं किया हुआ है, ये मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग अनब्रेकेबल रूल्स। जो इसमें लिखे हुए हैं इसको तोड़ नहीं सकते हम। तो स्ट्रेटजी के ऊपर रखा दिया है। स्ट्रेटजी के अंदर क्या बताया कि ए प्लस ट्रेड कब मिलेगी, ए ट्रेड कब मिलेगी, बी ट्रेड कब मिलेगी, बी से नीचे होगी मैं लूंगा नहीं। क्या क्या लिखा है वो मैं अभी बाद में देखता है इसके बारे में। अगला पेज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, उसका अगला है ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, अलग चीज होगी। साइकोलॉजी, जर्नल, और उसके बाद जर्नल रिव्यू। ये 5-6 जो मैंने पेज भरे हैं, ये ऐसे नहीं भरे, इसे एक वीडियो बनाने के लिए नहीं भरे, ये मैं खुद रूल फॉलो करता हूँ। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ये इतनी किताब में ये सब लिख के चल दिया हूँ कि हाँ चलो भैया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करने की वजह से ही ये इतनी बड़ी चीज़ कैप्चर की है, और बाकी जो मैं डेली बेसिस पर ट्रेड करता हूँ वो भी मैं कैप्चर करता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि इस बुक में, किताब में क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे ये तुम अपने लिए बना सकते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि हमें बताओ वो 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। 5 स्टेप्स ऐसा लिखोगे, मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा अगर डिमांड होगी तो। क्योंकि इसके बिना आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते, मैं कह रहा हूं आपको, बन नहीं सकते। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं ना, वो चेंज होगी मेरे, आपके लिए और बाकियों के लिए, लेकिन जो चीज़ें सेम रहेंगी वो ये हैं 5 रूल्स। 5 रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ना, वो हमारे तुम्हारे सबके लिए अलग होगी। तो ये 5 रूल कैसे काम करते हैं, आप कैसे ढूंढोगे कि अंदर क्या चीज़ें आपके लिए रहेंगी, वही जानने वाली बात है। अगर आपको चाहिए, मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ ये पूरा का पूरा कोर्स, लेकिन
डिमांड दिखनी चाहिए कि मांग रहे हो आप, तब मैं दूंगा। अब सीधा चलते हैं, 5 मिनट तो भाई हो चुके हैं वीडियो को बनने हुए। मैं सीधा अब चलता हूँ वीडियो के ऊपर। देखो मैंने ये कैप्चर कैसे किया, मैं उसको डीप टू डाइव करता हूँ। इस वीडियो को भी स्किप मत करना, काफ़ी सीखने को मिलेगा। मार्केट गैप अप गैप डाउन तो क्या ही ओपन हुई थी, मार्केट उसी जगह से ओपन हुई थी। जब मार्केट सेम जगह से ओपन हुई तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने यहाँ पर डे हाई लगा दिया और यहाँ पर डे लो लगा दिया। ठीक है, मार्केट ओपन हुई। अब ऐसा मैंने सवेरे 3:30 बजे उठ के नहीं किया है, जब भी मार्केट में आया तब एनालिसिस बोलते हैं इसको, एनालिसिस करना। तो मैं यहाँ पे आया हूँ 9, साढ़े 9, 10 बजे जब भी आया हूँ, तो इसको मैंने ये किया, डे हाई डे लो, करेक्ट, ये लगाया मैंने। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ताकि मेरे बायज क्लियर हों कि मेरे को आज बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए आपको कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ये तो पता चले। बायज मेरे बुलिश हैं कि क्या है, मार्केट बुलिश साइड जाना चाहती है, सेलिंग साइड में। अब वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। लगा दिया हमने, अब मार्केट किस तरफ तोड़ रही है, ये दो तरफ लगाया मैंने। मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा, ठीक है, मार्केट एक बार तोड़ा। अब एक दो बार से हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, ठीक है। मार्केट तो अभी ओपन ही हुई है, मार्केट ने नीचे की तोड़ा, मतलब नीचे की सेल साइड की लिक्विडिटी ली है। एक बार और तोड़ा, दो ही बार तोड़ा ना, दो बार लिक्विडिटी ली। फिलहाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं मान लेता कि सेल साइड की लिक्विडिटी है फिलहाल के तौर पे, क्योंकि बाय साइड का अभी तक एक बार भी नहीं तोड़ा, सेल साइड का दो बार लिक्विडिटी ले चुका है, तो मतलब मार्केट नीचे ही जाना चाहता है। ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और हुई कि ये है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। यहाँ से यहाँ तक मैंने खींचा और यहाँ पे हुआ प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। यहाँ पे पीपल मनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है जो इसने लिया और ऊपर चला गया। लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। यहाँ तक मार्केट ने मेरे को बाइस दिए सेलिंग के, और 22 दिन में चेंज हो सकते हैं बार बार, बस आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक रीज़न था कि बाय साइड का है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब डे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो कहाँ की लिक्विडिटी बाकी रह गई, अप साइड की, करेक्ट। अप साइड की लिक्विडिटी रह गई, नीचे की लिक्विडिटी ले ली है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, अप साइड की। बट मार्केट नीचे आई और जो न्यू लो बनाया था, डे लो यही बना था ना, इसको भी मैं लिख ही देता हूँ यार, डे लो बनाया था, उसको तोड़ नहीं पाया। अगर अब यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो क्या होता है, लिक्विडिटी ली यहाँ पर, बाय सेलिंग के बन रहे थे। अब अगर ये नीचे आया और इसको तोड़ देता, डे लो को तोड़ देता, तो इस जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये, उसका महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद डे लो की भी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे ही जा रही है, तो मतलब मार्केट नीचे ही जाना चाहता है, बाइस जो सेलिंग के ही रहेंगे। बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, अब यहाँ पे बाइस चेंज होंगे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई तो अब नीचे की लिक्विडिटी खत्म हो गई है, बाय की लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसको तोड़ा नहीं, तोड़े बिना चला गया। अब जो न्यू लो बना था उसको तोड़े बिना मार्केट ऊपर चली गई, इसका मतलब इसको तोड़ने में फेल हुई। अब कहाँ का लिक्विडिटी तोड़ेगी, ऊपर साइड की, ऊपर साइड की, यहाँ डे हाई की लिक्विडिटी तोड़ी इसने, ठीक है। बट अभी भी मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ कि अभी मेरा बाय जो है वो बुलिश हो गया। ये मेरा डे हाई हो गया, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये मेरा प्रोसेस है, डेली बेसिस का प्रोसेस है ये, तभी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट्स लगा के रखे हैं ताकि मेरा डेली बेसिस लिखने का खर्चा ना हो इतना ज़्यादा। पीपल मनी मैंने लगा के शॉर्टकट लगा के रखा है, ये भी लगा के रखा हुआ है, तो सब कुछ मैंने लगा के रखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मैं डेली बेसिस पे यही प्रोसेस करता हूँ। और आपको भी अगर प्रॉफिटेबल होना है, प्राइस एक्शन सीखना है, तो इसी तरह से सीख सकते हो। तो अब डे हाई लगा दिया, फिर से मार्केट ने डे हाई तोड़ा, डे हाई तोड़ा, ठीक है। अब मेरे पास कितने रीज़न हो चुके हैं, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हुई, स्वीप हुई, नीचे की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, ऊपर की लिक्विडिटी बाकी है, तो मार्केट बाय साइड में जाएगा, एक रीज़न। दूसरा, इसने न्यू लो नहीं बनाया, दूसरा रीज़न। अब ये डे हाई तोड़ रहा है, तीसरा रीज़न। तीन चीज़ें हो गई हैं बाय साइड जाने की, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट बाय साइड में जा रही है, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार यहीं घूमी जा रही है।
तो मेरे लिए अब ये जो लोकेशन है वो बन गई एक जगह पे रेसिस्टेंस बन गई। अब यहां से मार्केट ब्रेक होगी तो मैं खरीदूंगा, कॉमन सेंस की बात है ना। और मार्केट ने यहां से जैसे ही तोड़ा, मैंने यहीं पर एंट्री ले ली, 50% पे एंट्री ले ली यहीं पर। आगे नहीं मुझे पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने यहीं पर एंट्री ले ली और इसका जो ये यहाँ से स्विंग बना रहा था उसके नीचे का एसएल लगा दिया मैंने। ठीक है, लॉजिकल एसएल है, एंट्री लॉजिकल है, इसको ब्रेक किया। बट टारगेट, टारगेट कैसे पता है कि भाई अब टारगेट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा? तो उसके लिए रीज़न देखते हैं। अब मार्केट तो ओपन हुई है सेम डे पे, तो सेम डे पे हमारे पास तो कुछ है नहीं कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहते है कहाँ तक नहीं जाना चाहती। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम पे जाऊँगा या कहाँ टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाऊँगा पिछले दिन। ये देखो ये जो लकीर है ना, ये डे ख़त्म होने का बता रही है। यहाँ पर डे ख़त्म हुआ है, यहाँ पे न्यू डे स्टार्ट हुआ है, ये प्रीवियस डे है। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और 15 मिनट पे चले जाते हैं ताकि आपको कैंडल्स छोटी दिखाई दें, एटलीस्ट ज़्यादा कंज्यूम ना हो। देखो ये आज, ये कल का दिन था 14 दिन का, 14 तारीख, ये है 13 तारीख। अब देखो यहाँ पे स्वीप हुआ है। अब मैं पुराना देखा, पुराना चार्ट देखा, पुराना मार्केट कहाँ तक गई थी? यहाँ तक गई थी। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है? देखो सबसे पहला रीज़न, डे लो की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। डे हाई कहाँ है? डे हाई ये रहा, यहाँ पे मैं इसे रखूँगा डे हाई और टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा प्रीवियस डे हाई। तो मार्केट को कम से कम यहाँ तो जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गई है, लेकिन एग्जैक्ट मेरा ये अमाउंट क्यों था? एग्जैक्ट ये अमाउंट क्यों था? मैं यहाँ पे रख सकता था ना, यहाँ रख सकता था। प्रॉफिट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाई दिया है कि मैंने इसी सेम एग्जैक्ट अमाउंट पे लगाया था, इसी सेम एग्जैक्ट अमाउंट पे निकला हूँ। क्यों निकला हूँ वो सारी रीज़न बताता हूँ। अब यहाँ पर इतने लंबे ट्रेड को होल्ड करना, रूल्स में लिखा हुआ है कि होल्ड करो, सिर्फ दो ही रीज़न से ट्रेड खत्म होगी, एक एसएल चला जाए, एक प्रॉफिट मिल जाए। प्रॉफिट टारगेट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एसएल मैंने यहाँ लगाया। मार्केट ने ना एसएल लिया ना टारगेट लिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट 8 घंटे चले या 100 घंटे चले। मेरे पास PS5 PS4 है, मैं उस पर गेम खेलने में लगा हूँ और सामने स्क्रीन चल रही है, कोई बात नहीं, जब होगा तो मैं देख लूँगा क्या करना है। एसएल हिट हो जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा, दोनों चीज़ें मेरी लगी हुई हैं। ठीक है, और क्वान्टिटी भी लगी हुई थी, वो बाद में देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्वांटिटी बुक करनी है, वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो रीज़न ही नहीं मिला। सिंगल कैंडल में तो सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई यहाँ था, तो मेरे को एक रीज़न ये मिलता है कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली नहीं गई है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ऊपर जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ही ज़्यादा हैं, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी ले ली है। अब ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक जा सकती है। अब यहाँ से भी अगर ऊपर जाना चाहे तो एक चीज़ और दिखाई देती है, ये गैप। कल के दिन में डे जो मतलब है गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ, एक सेकेंड ब्रो, गैप डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब इस गैप डाउन को अभी तक किसी ने फील नहीं किया है, किसी ने फील नहीं किया इसको। तो जनरली कभी भी आप देख लेना, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है ना, बीच में गैप होता है। देखो यहाँ पे भी गैप नहीं है, यहाँ पे भी गैप नहीं है, यहाँ पे भी गैप नहीं है, मैं दिखा ही देता हूँ। देखो ये गैप फिल, गैप अप हुई है, फिल किया इसको, गैप फिल हो गया ना, गैप फिल करते ही करती है। यहाँ पे गैप अप हुई है, देखो मार्केट को ऊपर जाना था लेकिन गैप फिल करी फिर गई, दिखाई दे रहा है ना, गैप हुआ है। यहाँ पर दिखा देता हूँ जूम करके भाई यार, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे गैप नहीं है। देखो गैप है, मार्केट को ऊपर ही जाना था लेकिन गैप फिल किया पहले, फिर ऊपर गई, किया ना फिल इस वाली कैंडल से, तो फिल करती है। एक एग्जांपल और दिखा दूं अगर मिलता है तो, देखो गैप अप हुआ, मार्केट को नीचे ही चली गई, कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाना होता तो गैप फिल करते फिर जाती। मतलब घुमा फिरा कर यह है कि गैप फिल होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे अब आते हैं। तो गैप फिल हुआ नहीं था अब तक, तो दूसरा रीज़न मिल गया क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी है।
अब इस चीज को लिक्विडिटी है तो इसको क्या करेंगे कि मार्केट को मैं क्या करना है, मिडल लाइन करूंगा और एक्सटेंड राइट करूंगा क्योंकि राइट साइड में ही है। अब करना क्या है कि मेरे को कहाँ तक का टारगेट रखना है। अब मेरे को नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, मैं भगवान नहीं बैठा यहाँ पर। लेकिन ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। कभी भी हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं तो फेयर वैल्यू गैप में हम सबसे ज़्यादा अच्छा किसको मानते हैं, जब 50% पे टैप होता है तो लिक्विडिटी गैप है, इसका भी मैं 50% वाला ही रूल मानता हूँ। तो इसका 50% कहाँ है, ये वाली बीच वाली लकीर, यहाँ तक का। तो मैंने वहां तक का रोल बना लिया, मार्केट वहीं तक गई ना, मार्केट वहीं तक गई, लेकिन मैंने वहां तक लगा के नहीं रखा था कि पता था कि यहां तक जा सकते हो तो मैं यहां पे भी लगा सकता था। लेकिन ये नीचे क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे एक एग्जैक्ट नंबर है 41000, 4100 का नंबर। तो मैंने कहा यहां लगाते हैं, ये नंबर सही है। लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 50% से टैप करके वापस नीचे आई और दोबारा से गई ऊपर और उसके बाद से नीचे गिरी है, तो 50% वाला रूल मेरा सही था। लेकिन क्या पता मार्केट जाए ना जाए, ये हल्का सा फिल करे और वापस चली जाए। जनरली तो फुल फिल करती है कई बार, तो मेरे को ऊपर लगाना था, बट अगर ऊपर लगाता तो भी हिट नहीं होता। तो सिक्योर चीज़ क्या होती है, 50%। उससे भी सिक्योर क्या हुई, मैंने कहा यार कम से कम यहाँ तक तो जाएगी। 4100 वाला नंबर मैंने माना, सीधा टारगेट यहाँ लगाया, मार्केट सीधा ऊपर गई, टारगेट हिट, अपन खुश। लेकिन ये 8 घंटे तक ये जो रुलाया है वो लोगों ने स्किप कर दिया होगा कि अरे यार लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने नहीं किया, मैं मेरे रूल की वजह से ये प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैं उस बुक के लिए बोल रहा हूँ, इस कॉपी के लिए बोल रहा हूँ। जो रूल मैंने अपने लिए बनाए हैं वही काम की चीज़ें हैं। अब जनरली होता है कि ये कितना मिला मेरे को, RR 7.3 मिला है। तो क्या मैं पूरा होल्ड करता हूँ हमेशा, नहीं। RR 4, RR 2 लॉजिकल लगता हूँ, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर सिंगल कैंडल के अंदर पूरा हो रहा है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो तो मैनुअली करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट बुकिंग जो है MT5 पे होती नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकूं, मैनुअल करना पड़ेगा, पहले से लगा के रख नहीं सकते। या अगर होती भी होगी तो भाई मुझे नहीं करनी आती, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, और ना तो मुझे करनी है। मैनुअली करना बेस्ट है इसमें। टारगेट लगा के रखो वो बेस्ट है, ऐसे लगा के रखो वो बेस्ट है, प्रॉफिट टारगेट मत लगाओ। तो प्रॉफिट टारगेट मैंने कुछ नहीं लगाया था, सिंगल कैंडल में टारगेट कंप्लीट हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दी। आज भी न्यूज़ थी बट ये इतना अच्छा मूव दी नहीं है, और मैं इस टाइम पे एक्टिव था भी नहीं, मैं चला गया था कहीं। तो ये ट्रेड में मेरे को आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया मैंने। यहाँ पर मार्केट अभी भी देख रहे हो चल रही हो, ये मूव मैंने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करी। 2 न्यूज़ थी, एक न्यूज़ में ये मूव आई, दूसरे में तो हिली ही नहीं, बट मैं अवेलेबल ही नहीं था तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अगर आपको वो बुक वाली नॉलेज चाहिए तो कमेंट में बोल देना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।